वेलकम टू इंग्लिश टूल योर्स। हेलो डियर फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज का अपना नया वीडियो फ्रेजेस 10 ऑन 10, जिसमें आप सीखेंगे इंग्लिश के 10 नए फ्रेजेस जो आपके काफ़ी काम आएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला फ्रेज है ऑल सेट। ऑल सेट मीन्स टू बी फुली रेडी, पूरी तरह से तैयार रहना किसी भी काम के लिए। वी हैव बिन प्रैक्टिसिंग फॉर 2 मंथ्स। हम 2 महीने से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। नाउ वी आर ऑल सेट फॉर द शो। अब हम शो के लिए ऑल सेट हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। नेक्स्ट है द आर्मी हैज़ बिन इक्विप्ड विद द लेटेस्ट आर्टिलरी एंड इज ऑल सेट फॉर वॉर। आर्मी को इक्विप कर दिया गया है, पूरा सामान दे दिया गया है वॉर का, एंड इज ऑल सेट फॉर वॉर। अब वो पूरी तरह से वॉर के लिए तैयार है। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा टू कॉल अ स्पेड स्पेड, मतलब बुरे को सीधे बुरा बता देना। टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन डिस्क्राइबिंग समवन। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे सीधी बात कहने वाला बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। बुरे को बुरा कहना, सीधे सीधे शब्दों में बुरे को बुरा बता देना। सेंटेंस बनाकर देखते हैं। When I am sure that someone is not right in his conduct, जब मुझे पता लग जाए कि कोई अपने कंडक्ट में या बिहेवियर में ठीक नहीं है, I am quite straight forward, मैं बिल्कुल सीधी बात कहने वाला बंदा हूँ। And I don't hesitate to call a spade, और I don't hesitate calling a spade. बुरे को बुरा कहने में मैं कोई बुराई नहीं समझता, मैं सीधी सीधी बात कह देता हूँ। नेक्स्ट है अक्यूज्ड ऑफ। अक्यूज्ड ऑफ का मतलब कोई आरोप लगना, टू बी चार्ज्ड विद, कोई इल्ज़ाम लगना। सेंटेंस बनाकर देखते हैं। 3 people फ्रॉम दिस एरिया वर एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ ए शॉपकीपर। किसी शॉपकीपर का मर्डर हुआ है, तो इस एरिया से 3 लोगों को अक्यूज किया गया है, उन पे इल्ज़ाम लगा है, आरोप लगा है मर्डर का। नेक्स्ट है सेंटेंस। द पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ हीनियस क्राइम्स आर ट्राइड बाय अ कोर्ट नॉट लोअर देन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिन पे भी हीनियस क्राइम्स का जो चार्ज लगता है, जो क्रूअल किस्म के हीनियस क्राइम को कहते हैं, क्रूअल क्राइम जो अति दुष्ट किस्म के माने जाते हैं, वैसे क्राइम्स को कहते हैं हीनियस क्राइम्स। ऐसे पर्सन्स जिनको हीनियस क्राइम से एक्यूज़ किया जाता है, चार्ज लगाया जाता है, उन पर आरोप लगता है, उन्हें छोटी कोर्ट द्वारा ट्राई नहीं किया जाता, बल्कि कम से कम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उन्हें ट्राई करती है, मतलब मुकदमा चलाती है। वैसे इंसिडेंटली हीनियस को हम हिंदी में जो एग्जैक्ट वर्ड है जघन्य कहते हैं। सीरियस किस्म के जो काफ़ी क्राइम रहते हैं उन्हें हम हीनियस कहते हैं। बट हमारा यहाँ पर मेन पॉइंट था एक्यूज ऑफ। एक्यूज्ड ऑफ का मतलब इल्ज़ाम लगना, आरोप लगना। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है इन द हैबिट ऑफ, कोई आदत होना। टू बी अ पार्ट ऑफ समवंस नेचर, आपकी नेचर का पार्ट होना, मतलब आपकी कोई आदत होना। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ लाइंग टू माई फ्रेंड्स। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ झूठ बोलने की आदत में यहाँ का मतलब नहीं है, मुझे ये आदत नहीं है। आई एम नॉट इन द हैबिट, इस तरह से हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं। सम पीपल आर इन द हैबिट ऑफ कीपिंग अवेक टिल लेट इन द नाइट। कई लोगों को ये आदत होती है कि वो रात को लेट तक, काफ़ी देर तक जागते हैं। इन द हैबिट ऑफ हम ऐसे इसको यूज़ करते हैं फ्रेज को। हम ये नहीं कहते आई हैव द हैबिट ऑफ, हम कहते हैं आई एम इन द हैबिट ऑफ। तो इंग्लिश में हम इस फ्रेज को ऐसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है फाइंड फॉल्ट विद। टू फाइंड फॉल्ट विद मतलब किसी की गलतियाँ निकालना। टू फाइंड मिस्टेक्स इन अदर्स डीड्स, दूसरों के काम में गलतियाँ निकालना, किसी के काम में गलतियाँ निकालना। अब हम सेंटेंस बनाकर देखते हैं। सम पीपल आर इन द हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स वर्क। कईयों को ये आदत होती है कि वो दूसरे के कामों में गलतियाँ निकालते हैं, उनकी हैबिट होती है। आर इन द हैबिट ऑफ रिपीट हो गया यहाँ पर, देखो अब पिछला फ्रेज आपका, और यहाँ पर नया फ्रेज आ गया फाइंड फॉल्ट विद। सम पीपल आर इन द हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स वर्क, दूसरों के काम में गलतियाँ निकालने की आदत होती है कईयों की। यू शुड अप्रिशिएट अदर्स रादर देन फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स। आपको दूसरों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए, रादर देन, इसके क्या करने की बजाय कि आप उनकी गलतियाँ निकालें, रादर देन फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स। टू फाइंड फॉल्ट विद इज नॉट अ वर्च्यू बट अ वाइस। गलतियाँ निकालना कोई वर्च्यू नहीं है, गुण नहीं है, बल्कि वाइस है, दोष है। किसी की गलतियाँ निकालना हमारी अच्छी बात नहीं होती, बल्कि बुरी बात होती है। नेक्स्ट फ्रेज है टू टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब निकल कर सामने आना, पेश आना। टू इमर्ज एट लास्ट, लास्ट में उभर कर सामने आना, कैसे आप नजर आते हैं लास्ट में, निकल कर सामने आना। सेंटेंस के थ्रू क्लियर करते हैं।
ही पोज्ड एज अ वेरी गुड फ्रेंड इन द बिगिनिंग, शुरू में तो वो बहुत अच्छे से पेश आ रहा था, एक अच्छे दोस्त की तरह, बट टर्न्ड आउट टू बी अ चीटर फाइनली, लेकिन फाइनली एक चीटर निकला मतलब निकल कर सामने आया। ये जो शब्द है यहाँ पर आगे, टर्न आउट मीन्स निकल कर सामने आना। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। इट सीम्ड दैट इट वुड रेन हैविली, ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज बरसात होगी, बट लेटर द वेदर टर्न आउट टू बी फाइन, लेकिन बाद में मौसम बिल्कुल साफ निकला। टर्न आउट मतलब निकल कर सामने आया, कैसा, साफ निकला बिल्कुल मौसम, टर्न आउट टू बी फाइन। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है इन द मीन वाइल। इन द मीन वाइल का मतलब इन द सेम ड्यूरेशन एज दैट ऑफ अदर, सेम ड्यूरेशन में जब दो काम चल रहे हैं, पैरेलल चलना, टू डू समथिंग पैरेलल विद अदर वर्क। हिंदी में देखते हैं, जब तक कोई और काम चले उसके साथ साथ। देखें कैसे, थोड़ा सा सेंटेंस से क्लियर होगा। आई एम टू कंप्लीट दिस अकाउंट कीपिंग वर्क, मुझे अपना अकाउंट कीपिंग का वर्क करना है, अपना अकाउंट मेंटेन करना है, जब तक मैं अपना ये काम करूँगा। इन द मीन वाइल, तब तक साथ साथ, यू लर्न एंड मेमोराइज दिस फ्रेजेस, जब तक मैं जाता हूँ और अपना अकाउंट मेंटेन करने का काम करता हूँ, उतनी देर में साथ साथ आप ये फ्रेजेस याद कर लीजिए, इन्हें सीखिए और याद कर लीजिए। लर्न एंड मेमोराइज दिस फ्रेजेस इन द मीन वाइल, उतनी ड्यूरेशन में जब तक मैं वो काम कर रहा हूँ, आप इस साथ साथ ये काम करें। तो ऐसे दो काम अगर इकट्ठे चलें तो हम कहते हैं इन द मीन वाइल। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आई जस्ट वेंट आउट फॉर अ मिनट, मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए बाहर गया, एंड इन द मीन वाइल, और उतने में ही दे फॉट एंड हर्ट ईच अदर, उन्होंने आपस में झगड़ा किया और एक दूसरे को चोट पहुंचा ली। बच्चे बैठे हैं और आप 1 मिनट के लिए बाहर गए, इन द मीन वाइल, उसी दौरान, इन द मीन वाइल उसी दौरान बच्चों ने झगड़ा कर लिया और एक दूसरे को चोट पहुंचा ली। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है हाउ अबाउट, क्वेश्चन मार्क लगा है तो टोन वैसी है। सजेस्टिंग समवन समथिंग, किसी को कोई बात सजेस्ट करना, कैसा रहेगा, अगर हम अभी घूमने चलें तो कैसा रहेगा, खाने में आज ये बना लें तो कैसा रहेगा, इस सेंस में हाउ अबाउट का हम यूज़ करते हैं। सेंटेंस में देखते हैं। यू आर ऑल्सो फ्री टुमारो, कल आप भी फ्री हो, हाउ अबाउट गोइंग ऑन अ पिकनिक, क्यों ना पिकनिक पे चलें, हाउ अबाउट क्यों ना चलें। सजेशन, एक सजेस्ट करना किसी को कि कैसा रहेगा। वी हैवंट डाइंड आउट फॉर मंथ्स, कई महीनों से हमने डाइन आउट नहीं किया, बाहर खाना नहीं खाया, हाउ अबाउट डाइनिंग आउट टुनाइट, कैसा रहेगा अगर आज रात डिनर बाहर करें, हाउ अबाउट। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है इन ए नटशेल। इन ए नटशेल मतलब कुल मिलाकर, समराइज करना, संक्षिप्त में बताना। अगर कुछ शब्दों में कहें तो, अ टाइगर हैज़ शार्प बिग टीथ एंड क्लॉज, टाइगर के बड़े बड़े शार्प दांत होते हैं और क्लॉज पंजे होते हैं। वेरी एजाइल, और बहुत चुस्त होता है, वेरी एजाइल बॉडी, क्विक बॉडी होती है, एंड इज पावरफुल, और बहुत पावरफुल होता है। सो इन ए नटशेल वी कैन से दैट इट इज़ अ वेरी डेंजरस एनिमल। तो हम कुछ शब्दों में अगर कहें तो हम बता सकते हैं कि ये बहुत खतरनाक जानवर होता है, इट्स अ वेरी डेंजरस एनिमल इन ए नटशेल। सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, और उसके बाद शॉर्ट में कहना तो हम कहेंगे इन ए नटशेल, हम कह सकते हैं कि वो बहुत डेंजरस होता है। एक और सेंटेंस देखते हैं। एटिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड सेंस डेवलपमेंट ऑफ अ वर्ड, शब्दों का ओरिजिन, शब्द कहाँ से बने हैं, कैसे शुरू हुए हैं, और उनकी सेंस धीरे धीरे कैसे डेवलप हुई है, इसे एटिमोलॉजी कहते हैं। बट इन ए नटशेल, और लेकिन अगर संक्षेप में कहना हो, आई कैन से दैट इट टेल्स द रूट ऑफ द वर्ड, ये शब्द की रूट बताता है, जड़ बताता है कि शब्द शुरू कहाँ से हुआ। तो इन ए नटशेल मतलब संक्षेप में बताना, कुछ शब्दों में कहना। नेक्स्ट है आंसरेबल टू। आंसरेबल टू मतलब जवाबदेही होना, आप किसी के लिए जवाबदेह हैं, आपने कोई काम किया, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग आंसर टू समवन, किसी को जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, किसी के प्रति जवाबदेह होना। व्हेन यू वर्क इन एन ऑफिस, जब आप किसी एक ऑफिस में काम करते हैं, यू आर आंसरेबल टू द बॉस, आप बॉस के लिए आंसरेबल हैं, आपको बॉस को जवाब देना होगा अपने काम के लिए। काम अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात का जवाब आपको बॉस को देना है। यू आर आंसरेबल टू योर बॉस। इफ़ यू डू योर ओन बिजनेस, अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, फिर आप डायरेक्टली किसी के लिए आंसरेबल नहीं है। बेशक हम ये मानते हैं कि पब्लिक के लिए होते हैं, पर सिर्फ सेंटेंस समझने के लिए है। वी आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन देन इफ वी रन आवर ओन बिजनेस। तो ये थे आज के हमारे फ्रेजेस 10 on 10, जो आपकी नॉर्मल भाषा में, इंग्लिश में बार बार यूज़ होते हैं। इन्हें अगर आप मेमोराइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने इंग्लिश को और इम्प्रूव कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।